हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी कहानी प्रचलित थी। कहते हैं कि जंगल में एक चमत्कारी पत्थर छुपा हुआ है जो किसी की भी किस्मत बदल सकता है। एक गरीब लड़का रमेश टूटी हुई झोपड़ी के पास बैठा है। काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं माँ की दवाई और बहन की पढ़ाई करवा पाता। ये जंगल कितना गहरा है, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया। ये पत्थर चमक क्यों रहा है? वाह, ये सचमुच चमत्कारी पत्थर है। पत्थर चमकता है और बोलने लगता है। रमेश, मुझे उठाने वाला पहला इंसान तू है। मैं हूं चमत्कारी पत्थर। कौन बोल रहा है? पत्थर बोल रहा है। वह पत्थर उठाने जाता है, लेकिन तभी पत्थर से एक आवाज गूंजती है। रमेश, मैं तेरी मदद कर सकता हूं, पर याद रखना, मुझे सिर्फ नेक कामों के लिए इस्तेमाल करना। हाँ, मैं तुझे 3 वरदान दे सकता हूँ, सोच समझकर मांग। पहला वरदान, मेरे गांव में सबको भरपेट खाना मिले। गांव का चौपाल आसमान से फल और अन्न बरसने लगते हैं। वाह, ये चमत्कार कैसे हुआ? अब कोई भूखा नहीं रहेगा। गांव वाले खुश होकर चिल्लाते हैं। दूसरा वरदान, मेरी माँ हमेशा स्वस्थ रहे। रमेश की माँ खांसते हुए बैठी है, अचानक ताजा और स्वस्थ हो जाती है। रमेश चमत्कारी पत्थर उठाकर घर की ओर चला आता है। माँ मुस्कुराते हुए रमेश से कहती हैं, रमेश बेटा, आज मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। रमेश धीरे धीरे मन ही मन सोचते हैं, अब आखिरी वरदान क्या मांगूं? गांव का एक लालची व्यापारी यह रहस्य जान लेता है। वह सोचता है। एक और लालची सेठ आता है और कहता है, रमेश, मुझे यह पत्थर दे दे, मैं तुझे सोने के पहाड़ दूंगा। भोला राम रमेश से पत्थर को छीनने लगा। नहीं सेठ जी, ये पत्थर मैं अपनी माँ और गांव वालों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं इस पत्थर को बेच दूं तो करोड़पति बन जाऊंगा। लोभियों को मैं कभी वरदान नहीं देता। लालच करने वाला इंसान पत्थर की कैद से बाहर नहीं जा सकता। और सच में व्यापारी वही पत्थर की मूर्ति बन जाता है। रमेश मुस्कुराते हुए पत्थर को वापस जंगल की चट्टान पर रखता है। रमेश, तूने निस्वार्थ भाव से सबकी भलाई चाही। तेरे दिल में ही असली चमत्कार है। जब उस पत्थर के पास गांव का कोई भी बच्चा बैठता तो उसे अनोखे सपने आते, जिनमें जंगल के पेड़ पौधे उससे बातें करते। वह रक्षक सिर्फ बच्चों से बात करता था क्योंकि उनके दिल में भोलापन और सच्चाई होती है। अरे बच्चों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा दोस्त रक्षक हूँ। धीरे धीरे बच्चों को समझ में आया कि यह पत्थर दरअसल जंगल का रक्षक है। बच्चे मिलकर उस पत्थर की पूजा तर्पण करते हैं और गांव से बुराई को दूर करने की कसम खाते हैं। अचानक पत्थर से रोशनी निकलती है और गांव की जमीन हरी भरी हो जाती है। पहली बार गांव में भरपूर फसल उगती है।